हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास नाइन्थ का द फन दे हैड, आपका बीहाइव बुक है। इस लेसन को मैंने किया भी था, दिस वन फर्स्ट है ना। बीहाइव दो बुक है आपकी, तो बीहाइव बुक से लेसन वन ये मैंने आपको क्या कंप्लीट समझा दिया था। इसके अलावा आपको याद होगा द रोड नॉट टेकन एक्सप्लेन भी कर दिया है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए है ना। विंड को भी मैंने क्या आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो चलिए इस बी हाइव के क्वेश्चन आंसर्स और वो भी बहुत इजी तरीके से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द फन दे हैड ये आपका लेसन है, देखिए इस तरह के आपके बुक में है। उसका हम पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पर आप देखिएगा। आंसर द क्वेश्चन और नंबर 1 पे ये है, आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच। मतलब कुछ शब्दों में लिखना है और या फिर एक से दो लाइन में, ठीक है। तो जब इन्होंने इतना पूछा है कि कुछ वर्ड्स में लिखना है या एक से दो लाइन में, तो हम आंसर को उतना ही लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, दोनों का एज पूछा है। तो हमको कैसे लिखना है, मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। बस इतना इसका आंसर होगा। क्वेश्चन सेकेंड, वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, अपनी डायरी में मार्गी क्या लिख रही थी। तो यहाँ पे डायरी में उसने किसके बारे में लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ठीक है। नंबर 3, तीसरा बड़ा कर दूँ, आई थिंक क्लियर रहेगा है ना। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने इसके पहले कोई बुक देखी है ना, उसके पहले। तो नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। क्वेश्चन नंबर चौथा, वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, उस बुक में उसको स्ट्रेंज क्या लगा। तो देखिए यदि हम स्ट्रेंज की बात करें तो दो चीज़ें उसको स्ट्रेंज लगी थी। क्या, पहली बात तो वो पेपर पे प्रिंटेड था है ना, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं थी। दूसरी, वो जो उसमें वर्ड्स थे वो क्या थे, मूव नहीं कर रहे थे, चल नहीं रहे थे। मूव नहीं करना मतलब उसके जो कंप्यूटर की बात हो रही है ना, कंप्यूटर पे क्या होता था, शब्द चलते हैं। आपको भी पता है कंप्यूटर हो गई, स्क्रीन हो गई किसी भी चीज़ की, चाहे वो मोबाइल की देखिए आगे बढ़ती है ना, ऊपर नीचे कर सकते हो। बट क्या है, रियल बुक को आप ऊपर नीचे कर पाएंगे, कुछ नहीं। तो बस वही दो डिफरेंस बताने। देखिए, वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, क्या उसको स्ट्रेंज लगा बुक में। तो शी फाउंड दैट नंबर 1, इट वॉज प्रिंटेड ऑन द पेपर इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, कि वो क्या था, पेपर पे प्रिंट था कंप्यूटर स्क्रीन के जगह पर। दूसरा, इट्स वर्ड्स डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स ऑफ हर बुक्स ऑन स्क्रीन, और उसकी वो जो स्क्रीन है उस पे वर्ड्स क्या होते हैं, मूव करते हैं, मतलब चलते हैं, लेकिन पेपर पे नहीं चलते हैं। क्लियर। नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़, अब ये टेली बुक क्या होती है। तो आपने देखा होगा आजकल हो गया कंप्यूटर का ज़माना है ना, तो इसमें क्या होता है, एक डिजिटल टाइप की जो बुक होती है उसको बोलते हैं। तो देखिए आंसर ये आएगा, अ टेली बुक इज़ अ काइंड ऑफ डिजिटल बुक विच इज़ रेड ऑन अ कंप्यूटर और टेलीविज़न स्क्रीन, मतलब ऐसी बुक जिसको हम कंप्यूटर स्क्रीन पे या टेलीविज़न पे रीड कर सकते हैं। छठवा, वेयर डिड मार्गीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे। तो देखो लेसन जब आपने पढ़ा है तो उसमें आपने देखा मार्गी का कोई स्कूल नहीं था है ना, तो उसका स्कूल कौन सा था, घर में ही था। तो आपको लिखना तो आंसर पड़ेगा ना, तो आप क्या लिखेंगे, मार्गीज स्कूल वॉज इन हर हाउस। क्लियर। फिर डिड शी हैव एनी क्लासमेट, तो नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। क्यों, क्योंकि जब स्कूल ही नहीं लगता उसका अलग से जाके, जैसे आज के समय पे है, तो क्लासमेट कहाँ से आएंगे। नेक्स्ट, 7वां, वॉट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी और टॉमी क्या क्या सब्जेक्ट लर्न करते थे। तो देखिए मार्गी एंड टॉमी लर्न ऑलमोस्ट हिस्ट्री, जोग्राफी एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम द रोबोट्स एंड कंप्यूटर्स। तो क्या क्या पढ़ते थे, 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जोग्राफी और मैथमेटिक्स। तो वो भी किससे, या तो रोबोट से या कंप्यूटर से। आंसर द फॉलोइंग विथ, अब सेकंड नंबर पे है, स्टोरी से रेफरेंस लेते हुए आपको आंसर देने। नंबर 1, आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंक सकता। हु सेज दीज वर्ड्स, तो किसने कहा था, टॉमी ने कहा था। व्हाट डज इट रेफर टू, तो ये किसके लिए रेफर किया गया, टेक्स्ट बुक के लिए। क्लियर। इसी का क्वेश्चन 3 देखो, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद,
बाय द स्पीकर, उसको किससे कंपेयर किया है स्पीकर ने, तो इट इज़ कंपेयर्ड विथ टेलीविज़न। तो किससे कंपेयर किया है बुक को, टेलीविज़न से, या जिसको आप बोले कंप्यूटर से, है ना, इस तरह से। चलिए सेकंड क्वेश्चन उसी का। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। उन्होंने क्या बोला कि उनके पास टीचर है लेकिन उनका रेगुलर टीचर नहीं है, उनके पास क्या है, आदमी है। तो पहली बात तो ये किसने बोला था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मार्गी बोल रही थी ना, है ना, कि उनके पास क्या है, रेगुलर टीचर नहीं, उनके पास तो मैन है, मैन मीन्स आदमी है। चलिए अब देखते क्या है क्वेश्चन। हु डज दे रेफर टू, तो ये किसके लिए रेफर हुआ है, दे रेफर टू द स्टूडेंट्स, यहाँ किसकी बात हो रही है, बच्चों की। वॉट डज रेगुलर मीन हीयर, तो यहाँ रेगुलर का मीन्स क्या है, नॉर्मल, ठीक है। वॉट इज इट कंट्रास्टेड विद, इसको किससे कंट्रास्ट किया गया, तो मैकेनिकल टीचर इज बीइंग कंट्रास्टेड विद द ह्यूमन टीचर, कि एक मशीन है और दूसरा ह्यूमन टीचर है। नेक्स्ट तीसरा नंबर, आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। अब यहाँ उन्होंने बोला शॉर्ट पैराग्राफ, तो मतलब 30 से 40 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, मार्गी और टॉमी के टीचर कैसे हैं, तो पहली बात तो मैकेनिकल वर्ड आ जाएगा कि मशीन टाइप में है। तो देखो आंसर ऐसे लिखना है, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, दे हैड अ लार्ज टेलीविजन स्क्रीन ऑन दैम विच टॉट द चिल्ड्रन लेसन एंड गिव इंस्ट्रक्शंस, कि उनके पास क्या है, एक टीचर है मैकेनिकल जो कि टीवी में दिखता है स्क्रीन की तरह, उस पे जो है वो क्या करता है, विच टॉट द चिल्ड्रन, वो बच्चों को उसके में पढ़ाता है और वहीं से इंस्ट्रक्शन देता है। वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, क्यों बुलाया था मार्गी मदर की मदर ने कंट्री इंस्पेक्टर को, तो देखिए मार्गीज मदर सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर टू इवेल्युएट मार्गीज परफॉर्मेंस, क्यों बुलाया था, तो मार्गी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, जांचने के लिए कि कितना क्या किया उसने, है ना। व्हाट डिड ही डू, क्या किया उसने, किसने, कंट्री इंस्पेक्टर ने। तो द कंट्री इंस्पेक्टर गेव मार्गी एन एप्पल एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर, तो वो उसने आया और उसने क्या किया कि देखना कि क्यों नहीं कर पा रही है, तो उसने क्या किया, मैकेनिकल टीचर है मतलब जो कंप्यूटर है, जो स्क्रीन है, उसको क्या किया, चेक किया, उसको सुधारने के लिए आया है ना। तो क्या किया, मार्गी को एक एप्पल दिया और उसको सुधारने लगा। क्वेश्चन फोर्थ, वाई वॉज मार्गी इज डूइंग बैडली इन जोग्राफी, वॉट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, मार्गी जो थी वो जोग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी, मतलब गलत गलत क्यों कर रही थी, और कंट्री इंस्पेक्टर ने उसकी कैसे हेल्प की। तो आपको याद होगा जब पढ़ाते समय मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन अ जोग्राफी बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब क्या था कि उसके कंप्यूटर में जो था वो जल्दी जल्दी कोर्स को कर रहा था, और उस हिसाब से मार्गी कैसी थी, छोटी थी। तो कंट्री इंस्पेक्टर ने क्या किया था, द कंट्री इंस्पेक्टर स्लोड इट डाउन, उसको स्लो किया टू द लेवल ऑफ एन एवरेज 10 ईयर्स ओल्ड, और 10 साल के बच्चे के बराबर के लेवल पे उसको सेट कर दिया, स्लो कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, वॉट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, टॉमीज टीचर के साथ एक बार क्या हुआ, तो आपकी बुक में दिया हुआ है, क्या होता है एक बार कि टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था, है ना, या टॉमी का जो टीचर था, तो उसमें क्या होता है कि हिस्ट्री का ओपन ही नहीं होता, पूरा ब्लैंक रह जाता है ना, कुछ दिखता ही नहीं है, और स्क्रीन जो होती है कैसी दिखती है, बिल्कुल खाली, ठीक है। तो वही आंसर यहाँ लिखना है, क्या लिखेंगे, देखो द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड वंस completely blanked out, its screen was showing nothing, so Tommy's teacher was taken away for about a month for रिपेयर्स, ठीक है। तो फिर उसको 1 महीने करीब क्या करने में लग गया, रिपेयर करने में लग गया। चलिए अब देखिए छठवा, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर फॉर स्कूल, इफ सो वाई, तो हाँ मार्गी क्या डेली स्कूल जाती थी, तो स्कूल मतलब जहाँ वो बैठ के पढ़ती थी, है ना, तो हाँ रेगुलर जाती थी। तो क्या आएगा आंसर, देखो यस मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल because Margie's mother taught that if she learned at regular hours she would learn better, क्यों, क्योंकि उसकी माँ बोलती थी कि तुम डेली यदि हर सभी घंटे पढ़ोगी, मतलब कितना, जो घंटे फिक्स हैं पढ़ाई के, तो क्या होगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने ओल्ड स्कूल को, पुराने स्कूल को किस तरह से डिस्क्राइब किया, बताया। तो देखो, टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल वॉज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल द चिल्ड्रन वेंट टुगेदर टू स्टडी एंड प्ले। तो टॉमी ने क्या बताया कि जो ओल्ड टाइप का स्कूल होता है उसकी एक बिल्डिंग होती है अलग तरह की, वेयर ऑल द चिल्ड्रन, जहाँ पे सभी बच्चे बैठ जाते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं और खेलते भी हैं। एंड हैड अ मैन एज अ टीचर, और वहाँ पे आदमी होता है टीचर के वे में। एंड लर्न द सेम थिंग टुगेदर इफ़ दे वर ऑफ द सेम एज, और वहाँ पे एक सी एज के बच्चे, एक सी आयु के बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं, है ना, सीखते हैं। चलिए 8वां, हाउ डिड ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। उसने ओल्ड टीचर को कैसे डिस्क्राइब किया, तो उसने ओल्ड टीचर के बारे में क्या बताया था कि जो पुराने टीचर हैं या जो पुराने समय में टीचर पढ़ाते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो रियल मैन होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, होमवर्क भी देते हैं, बच्चों से क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा बताया, क्योंकि उनके पास तो जो है उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती थी ना। तो चलिए आंसर देखिए। He describes the old kind of teachers as real men who taught inside a special building. These teachers would teach and give him homework to students and ask them क्वेश्चंस। तो क्या करते थे वहाँ पे कि ओल्ड काइंड के जो टीचर होते थे वो रियल मैन होते थे, और वो साथ में क्या करते थे, जो रियल मैन होते थे, ये रियल मैन क्या करते थे, उनको स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे। स्पेशल बिल्डिंग मतलब स्कूल में, ठीक है। और ये स्कूल्स में क्या करते थे, टीचर पढ़ाते थे, साथ में उनको होमवर्क देते थे, और स्टूडेंट से क्या करते थे, साथ क्वेश्चन भी पूछते थे। क्लियर। तो ये है आपके सभी आंसर्स। अच्छा, लेंदी आंसर्स को मैंने इसमें नहीं लिया है, क्योंकि लेंदी आंसर्स को लेने से क्या होगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इन्हीं से वो लेंदी आंसर्स भी अब कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो बता दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगी। क्लियर। तब तक आप इसको कंप्लीट करिए, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।